एके मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए न्यूज को स्टार्ट करते हैं। ब्लास्ट एट जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सेवरल एम्प्लॉयज इंजर्ड। ब्लास्ट एट जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस मतलब होता है लड़ाई के लिए जो सामान का तैयारी होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। One person was missing and several employees were injured after a blast occurred at एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस का बेसिकली मतलब होता है बारूद। इन द जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। वन पर्सन वाज मिसिंग, एक पर्सन मिसिंग है और कई जख्मी है। सेवरल एम्प्लॉयज वेर इंजर्ड, कई जख्मी हो गए हैं और कुछ लोग मिसिंग है। आफ्टर ए ब्लास्ट ऑकर्ड मतलब एक ब्लास्ट होने के बाद, ऑकर्ड मतलब होना। कहाँ पर? एट एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मतलब बारूद की कारखाने में। कहाँ पर? इन द जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। पुलिस सेट ऑन ट्यूसडे, ऐसा पुलिस ने कहा। द ब्लास्ट ऑकर्ड, ब्लास्ट हुआ कब? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ एक्सप्लोजिव। डिस्पोजिंग ऑफ एक्सप्लोजिव मतलब विस्फोटक जो मटेरियल था उसको नष्ट करने का जब प्रोसेस चल रहा था तब। द ब्लास्ट ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग, जब नष्ट करने का प्रक्रिया चल रहा था तब ये ब्लास्ट हुआ। डिस्पोजिंग ऑफ एक्सप्लोसिव वेस्ट विद द हेल्प ऑफ ए रिमोट कंट्रोल, एक रिमोट कंट्रोल की सहायता से। एट द सेंट्रल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लोकेटेड इन खमरिया इन जबलपुर। कहाँ पर? एक सेंट्रल एक सेंट्रल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। डिस्पोजिंग ऑफ एक्सप्लोसिव मतलब नष्ट करने, एक्सप्लोसिव को नष्ट करना, विस्फोटक को नष्ट करना। डिस्पोजिंग मतलब नष्ट करना। डिस्पोजिंग ऑफ एक्सप्लोसिव वेस्ट इज ए रूटीन एक्सरसाइज, रूटीन एक्सरसाइज मतलब ऐसा डेली होता है। एट द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। ए यूनिट, एक यूनिट है जो क्या ऑपरेट करता है? दैट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये जो एक्सप्लोसिव डिस्पोजिंग करने का जो एक यूनिट है वो किसके अंदर ऑपरेट होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। द यूनिट प्रोड्यूसेस एक्सप्लोसिव, वो यूनिट क्या प्रोड्यूस करता है? विस्फोटक चीजें बनाता है, विस्फोटक डिवाइसेस फॉर द इंडियन आर्मी। किसके लिए बनाता है? इंडियन आर्मी के लिए। ए हाइड्रोलिक सिस्टम रिपोर्टेडली malfunction during the bomb filling process in building 200 of the factory's FCF6 section. A hydraulic system reportedly, एक हाइड्रोलिक सिस्टम के चलते ऐसा हुआ। जो हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर दिया। मेल फंक्शन मतलब सही से काम नहीं करना या काम करना बंद कर देना। कब? ड्यूरिंग द बॉम्ब फिलिंग, जब बॉम्ब का फिलिंग किया जा रहा था उस प्रोसेस के दौरान ये काम करना बंद कर दिया। ये किस जगह हुआ? बिल्डिंग नंबर 200, फैक्ट्री का F6 सेक्शन का एक बिल्डिंग है 200। उसी बिल्डिंग में एक हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर दिया।
तब ये हुआ। कॉजिंग द ब्लास्ट, जो ब्लास्ट का कारण बना। सेड ऑफिशियल्स। रेसिडेंट्स लिविंग नियर द फैक्ट्री, वैसा रेसिडेंट्स जो फैक्ट्री के करीब रहते हैं। सैड, क्या कहा? दे थॉट, उनको लगा। इट वाज एन अर्थक्वेक, उनको लगा कि ये एक भूकंप है। एंड मेनी, और बहुत जन, ऑल्सो ran आउट ऑफ देयर होम्स, जब उनको लगा कि ये एक भूकंप है तो उन लोग घर छोड़ के भाग गए। मैनी ऑल्सो ran आउट मतलब घर छोड़ के भाग जाना, ऑफ देयर होम्स। द इंसिडेंट ऑकर्ड, ये इंसिडेंट हुआ कब? व्हेन एक्सप्लोसिव वेस्ट वाज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ विद द हेल्प ऑफ ए रिमोट कंट्रोल। ये इंसिडेंट तब हुआ जब एक रिमोट कंट्रोल की मदद से एक्सप्लोसिव को डिस्पोज किया जा रहा था। द इंसिडेंट ऑकर्ड, एक्सीडेंट हुआ व्हेन एक्सप्लोसिव वेस्ट वाज बीइंग डिस्पोज्ड, जब एक्सप्लोसिव वेस्ट को नष्ट किया जा रहा था तब। किसके सहायता से? विद द हेल्प ऑफ ए रिमोट कंट्रोल, एक रिमोट कंट्रोल की सहायता से। द ब्लास्ट टुक प्लेस इन इट, ये जब ब्लास्ट हुआ तो उस समय क्या हुआ? द ब्लास्ट टुक प्लेस इन इट विच ब्लू ऑफ सम विंडोज, जब ये विस्फोट हुआ तब ब्लू ऑफ सम विंडो ग्लासेस ऑफ एन इंजीनियरिंग सेक्शन बिल्डिंग अराउंड, मतलब इंजीनियरिंग सेक्शन में, इंजीनियरिंग सेक्शन वाला बिल्डिंग में जितना भी कांच का दरवाजा लगा हुआ था सब उड़ के बाहर चला गया विस्फोट की वजह से। द ब्लास्ट टुक प्लेस इन इट विच ब्लू ऑफ, ब्लू मतलब उड़ा देना, सम विंडो ग्लासेस, विंडो ग्लासेस को, कहाँ का? ऑफ एन इंजीनियरिंग सेक्शन बिल्डिंग अराउंड। OFK's एडिशनल जनरल मैनेजर संजीव गुप्ता सेड, ऐसा किसने कहा? एडिशनल जनरल मैनेजर संजीव कुमार। द एक्सप्लोजन, विस्फोट, was so intense, मतलब विस्फोट इतना ज्यादा था, इतना बड़ा विस्फोट, इतना भयानक विस्फोट। इंटेंस मतलब बहुत जबरदस्त। द एक्सप्लोजन was so intense that the building was reduced to rubble and sound could be heard as far as 5 kilometers. The explosion was so intense. Intense मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त, बहुत भयानक आवाज था विस्फोट जब हुआ तब। That the building was reduced to rubble, मतलब बिल्डिंग किसमें तब्दील हो गया? बिल्डिंग पूरा मलबे में तब्दील हो गया। रबल मतलब मलबा, मतलब पूरा बिल्डिंग उड़ गया पूरा। एंड द साउंड कुड बी हर्ड, एंड साउंड कहां तक सुनाई दिया? 5 किलोमीटर तक, एज फार एज 5 किलोमीटर। अवे। इंजर्ड पीपल मतलब जख्मी लोग। हु आर एम्प्लॉयज ऑफ द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री के एम्प्लॉई हैं। हैव बीन रश टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल, उन लोगों को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए। सेड द ऑफिशियल्स, ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है। 4 ऑफ द इंजर्ड एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज में से जो भी इंजर्ड एम्प्लॉइज है उनमें से 4
were shifted to a private hospital. जो जख्मी कर्मचारी थे उन लोगों में से 4 जन को प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया. Where they received stitches, जहां उनको टाका लगाया गया. According to information, सूत्रों के मुताबिक. One person is said to be missing and may be trapped beneath the debris of the location. One person is said to be missing. ऐसा कहा जा रहा है कि एक आदमी मिसिंग है और हो सकता है एंड मे बी ट्रैप्ड, और हो सकता है कि वो दबा हो. ट्रैप्ड मतलब दबा होना. बीनीथ मतलब नीचे, किसी के नीचे. जैसे बीनीथ द डेब्रिस. डेब्रिस मतलब भी होता है मलबा. मतलब एक आदमी मिसिंग है और हो सकता है कि वो दबा हुआ हो मलबे के नीचे. एट द लोकेशन में, जिस जगह ये घटना हुआ वहां. रिपोर्ट्स इमेनेटिंग फ्रॉम द डिपोट मेंशन. ये रिपोर्ट कहां से निकल के आ रहा है? ये रिपोर्ट निकल के आ रहा है डिपोट से, मतलब जगह से, जिस जगह ये इंसिडेंट हुआ वहां से. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस रश टू द स्पॉट. बोलो कहाँ गया फिर? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस कहाँ गया? रश टू द स्पॉट, स्पॉट तक पहुंचा. रश मतलब होता जल्दी जल्दी भाग के जाना. द एक्सप्लोजन इज सेड टू हैव ऑकर्ड अराउंड 9:45 AM. ऐसा कहा जा रहा है कि एक्सप्लोजन करीब करीब सुबह 9:45 में हुआ. ए प्रोब मतलब जांच पड़ताल. इज अंडर वे मतलब जांच पड़ताल अभी प्रोसेस में है. एंड रेस्क्यू टीम्स आर एक्टिव, और जो राहत टीम है अभी भी सक्रिय है. मतलब अभी भी राहत अभियान चल ही रहा है. सेड द ऑफिशियल. सेड द ऑफिशियल्स. सॉरी. फर्दर डिटेल्स आर अवेटेड. और भी डिटेल्स अभी आने को बाकी है. The ordnance factory is one of the major ammunition production. ये जो कंपनी है ये एक बहुत बड़ा गोला बारूद प्रोड्यूस करने वाला कंपनी है. The ordnance factory is one of the major ammunition production. ammunition मतलब होता है गोला बारूद, प्रोडक्शन मतलब होता है बनाना. यूनिट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक बहुत बड़ा यूनिट है गोला बारूद प्रोडक्शन के मामले में. द फैक्ट्री इज स्प्रेड. फैक्ट्री फैला हुआ है. स्प्रेड मतलब फैला होना. ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ 259 हेक्टेयर्स. 259 हेक्टेयर्स में ये फैक्ट्री पूरा फैला हुआ है. द एक्सप्लोजिव डिपोट 303 हेक्टेयर्स. जो एक्सप्लोजिव डिपोट है वो 303 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है. एंड द स्टेट 1430 हेक्टेयर्स. और जो स्टेट है वो 1430 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है. द फैक्ट्री वाज सेटअप इन 1943. 1943 में कंपनी को सेटअप किया गया था. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, द प्रोडक्ट रेंज वाज डाइवर्सिफाइड. प्रोडक्ट का जो रेंज है
वो और फैलने लगा। डाइवर्सिफाइड मतलब पूरा फैलने लगना। टू मीट द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स मतलब फुलफिल करने के लिए। डाइवर्सिफाइड मतलब विस्तार करना। ऑफ डिफरेंट सर्विसेज एंड पारामिलिट्री फोर्सेस, सर्विसेज एंड डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के लिए और पारामिलिट्री फोर्सेस के लिए जो चीज का जरूरत पड़ता है, उन लोग को ऑपरेट करने के लिए जो चीज का जरूरत पड़ता है उसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। वॉज डाइवर्सिफाइड, जैसे जैसे मिलिट्री फोर्सेस को चाहिए होता था सामान, वैसे वैसे ये लोग सप्लाई करता था, इसलिए कंपनी का विस्तार भी हुआ था। द प्रेजेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो प्रेजेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी है कंपनी का, ऑफ द फैक्ट्री मतलब कंपनी का, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, एक्सप्लोसिव फिलिंग एंड एम्यूनिशन असेंबली। ये किसका किसका ये किसका किसका मतलब कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब यहाँ हार्डवेयर कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक्सप्लोसिव का फिलिंग होता है, और एम्यूनेशन का असेंबली होता है, मतलब एम्यूनेशन मतलब गोला बारी इकट्ठा करने। इतना सारा काम इस कंपनी में होता था। ग्रीन कलर में जितना भी वर्ड्स हाईलाइटेड है ये सभी को आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये सभी वर्ड एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।